सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जो कि बी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसमें से एक चैप्टर है दैट इज इंजीनियरिंग मटेरियल, और उसमें सीमेंट है, सीमेंट इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू मैन्युफैक्चर द सीमेंट, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो वो आज हम देखने वाले हैं। इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन आता है, हर सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, that is give the raw materials and additives required for the manufacturing of cement। तो हमें पता है सीमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल रहता है। वो जो सीमेंट मटेरियल होता है वो 4 टाइप्स का रहता है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स और 4 काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले उसमें आता है फर्स्ट कैल्केरियस मटेरियल। सो कैल्केरियस मटेरियल जो रहता है, इट सप्लाई लाइम। ये क्या करता है? तो लाइम सप्लाई करता है। लाइम मतलब CaO, ओके। और ये जो मटेरियल है, मतलब ये लाइम कंटेनिंग मटेरियल, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लाइमस्टोन, देन चॉक, देन शेल, more, then waste, CaCO3 from industry। ओके, तो कैल्केरियस मटेरियल सप्लाइज लाइम, और लाइम हमें कहां से मिलता है? तो ये जो मटेरियल्स है, इन मटेरियल से हमें लाइम मिलता है। नाउ सेकंड जो है दैट इज आर्गिलेसियस material। So argillaceous materials, it supply clay ingredients। So what are clay ingredients? So clay में क्या रहता है? एक तो सिलिका, उसके बाद में एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो सिलिका का फॉर्मूला है SiO2, एल्यूमिना का Al2O3, और आयरन ऑक्साइड का है Fe2O3। तो क्या होता है? ये लाइम, सिलिका और एल्यूमिना आपस में रिएक्ट होके सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये जो आयरन ऑक्साइड है ये सीमेंट को कैरेक्टरिस्टिक ग्रे कलर प्रोवाइड करता है। तो ये जो क्ले इंग्रेडिएंट है ये हमें कहां से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं सीमेंट रॉक, लाइमस्टोन, उसके बाद में ब्लास्ट फर्नेस सैग, या फिर ऐश। जो एशेस रहती है वो ऐश में से भी हमें ये क्ले इंग्रेडिएंट दैट इज सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड जो है वो मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है दैट इज एडिटिव्स। So they are called as additives because they are added in a cement for a special purpose। That means यहाँ पे additives क्या करते हैं? It improve the quality and properties of the cement। So additives का काम क्या रहता है? तो जो क्वालिटी है सीमेंट की वो इम्प्रूव करना रहता है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करना रहता है। तो इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? तो सबसे पहले आता है इसमें रिटार्डर। सबसे फर्स्ट आता है रिटार्डर। ओके, तो रिटार्डर का क्या फंक्शन है? रिटार्डर इट अवॉइड द क्विक स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट, अवॉइड क्विक स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट। मतलब क्या होता है? जब हम सीमेंट में वाटर मिक्स कर लेते हैं तो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, इसीलिए उसका सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हमें उसमें रिटार्डर ऐड करना पड़ता है। तो रिटार्डर को क्या यूज करते हैं हम? जिप्सम, दैट इज CaSO4 twice of H2O, या फिर
plaster of Paris, that is CaSO4 half H2O. सो ये हम एज अ रिटार्डर यूज कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी कितनी, तो 2 to 3% जो है ये हमें यूज करना पड़ता है रिटार्डर। ओके, उसके बाद में फिर आता है डिस्पर्सिंग एजेंट। सेकंड जो आता है वो आता है डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट। सो डिस्पर्सिंग एजेंट का काम क्या रहता है, तो इट अवॉइड द लंप एंड क्रैक्स इन अ सीमेंट मड। क्या करता है, अवॉइड लंप्स एंड क्रैक इन सीमेंट मड। ओके, तो उसमें क्रैक्स या फिर लंप्स नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम वहां पे यूज करते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट। तो यहां पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉलीमर ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये हम एज ए डिस्पर्सिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉलीमर ऑफ सल्फोनिक एसिड। उसके बाद में जो एडिटिव्स हम यूज करते हैं दैट इज एयर एंटरटेनमेंट एजेंट। सो एयर एंटरटेनमेंट एजेंट क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द ड्यूरेबिलिटी टू सीमेंट, प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी टू कंक्रीट स्ट्रक्चर। मतलब ये लाइफ जो है वो कंस्ट्रक्शन जो रहता है उसकी लाइफ बढ़ाते हैं। तो यहां पे हम डायरेक्स एंड विंसॉल, ये जो रेजिन्स है, these resins are used as a air entertainment agent. So स्पेशली जो कोल्ड कंट्रीज रहती है जहां पे स्नो कंटिन्यूसली पड़ते रहता है, तो वहां पे फ्रीजिंग और थ्रोइंग की साइकिल्स कंटिन्यूसली चलती रहती है, वहां पे जनरली ये डायरेक्स एंड विंसल रेजिन उसमें ऐड करते हैं एज एडिटिव्स, कि जो क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन रहता है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं, उसकी लाइफ बढ़ाते हैं। उसके बाद में आता है फिर वाटर प्रूफिंग एजेंट। फोर्थ जो एडिटिव्स है दैट इज वाटर प्रूफिंग एजेंट। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा कंस्ट्रक्शन को फ्रॉम कैप्चरिंग मॉइस्चर। सो प्रोटेक्ट फ्रॉम कैप्चरिंग मॉइस्चर। सो जो भी कंस्ट्रक्शन रहेगा, जो भी मटेरियल रहेगा, उसे मॉइस्चर कैप्चर करने से जो है ये प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो अगर देखते हैं तो सोडियम और पोटेशियम, कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं वाटर प्रूफिंग एजेंट, सोडियम और पोटेशियम पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन, या फिर यहाँ पे हम वैक्स भी यूज कर सकते हैं एज अ वाटर प्रूफिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट जो एडिटिव्स हम ऐड करते हैं, नेक्स्ट एडिटिव्स जो हम ऐड करते हैं दैट इज फिफ्थ वन, यहां पे हम यूज कर सकते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का क्या फंक्शन रहता है, तो एक्सेलरेट करना रिएक्शन, जो सीमेंटिंग रिएक्शन रहती है जैसे कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना आपस में रिएक्ट होते हैं, जो हाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है उसका रेट बढ़ाना और सीमेंट को स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है, तो एक्सेलरेटर करता है। सो इट accelerate the reaction and give strength to construction। तो यहां पे हम एग्जांपल अगर देखते हैं तो यहां पे हम 2% CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कैन बी
यूज एज अ एक्सेलरेटर। इसके बाद में आता है फिर पोजोलेनिक मटेरियल। सो पोजोलेना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पोजोलेना? पोजोलेना मीन्स पेस्ट, मतलब सीमेंट की जो पेस्ट फॉर्म होती है वो फॉर्म होने के लिए वहां पे हमें पोजोलेनिक मटेरियल यूज करना पड़ता है। तो ये जो पोजोलेनिक मटेरियल है ये हम यूज करते हैं, दैट इज एश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट या फिर वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उसमें से ऐश जो बाहर पड़ती है वो ऐश भी हम यूज करते हैं एज ए पोजोलेनिक मटेरियल। मतलब ये जो पोजोलेनिक मटेरियल है, जो एशेस है, ये लाइम के साथ रिएक्ट होके, वाटर के साथ रिएक्ट होके वहां पे पेस्ट फॉर्म करती है और उस पेस्ट को हम कहते हैं पोजोलेना। सो दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज द पोजोलेनिक मटेरियल विच यूज टू प्रिपेयर द पेस्ट और पोजोलेना ऑफ द सीमेंट। सबसे लास्ट में आता है फ्यूएल, जो कि फोर्थ मटेरियल है। पोजोलेनिक मटेरियल के बाद में जो फोर्थ इंग्रेडिएंट आता है, फोर्थ, दैट इज फ्यूएल। तो हमें पता है ये जो स्लरी हम फॉर्म करते हैं सीमेंट की, ये सब इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करते हैं, तो ये जो स्लरी रहती है ये स्लरी हमें रोटरी क्लीन पर से पास करनी पड़ती है नियर अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें इसे हीट करना पड़ता है। उसके बाद में इसकी क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, वो क्लिंकर्स को क्रश करके ग्राइंड करते फिर सीमेंट फॉर्म होता है, सीमेंट तैयार होता है और उसे फिर हम बैग में पैक करते हैं। तो उस स्लरी को बर्न करने के लिए हमें यहाँ पे फ्यूएल चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूएल हम क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे पल्वराइज कोल, पल्वराइज कोल मीन जो पाउडर्ड कोल रहता है, या फिर फ्यूएल ऑयल, ये हम यूज करते हैं एज अ फ्यूएल। वो जो स्लरी है उसे हम रोटरी क्लीन पे बर्न करते हैं, उसके क्लिंकर्स फॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें फ्यूएल चाहिए। तो ये फ्यूएल हम यूज करते हैं पल्वराइज कोल और फ्यूएल ऑयल। सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉ मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये सभी मटेरियल जो है हमें लगते हैं मेजरली 4 मटेरियल्स है, कैलकेरियस मटेरियल, अर्गिलेसियस मटेरियल, एडिटिव्स। एडिटिव्स में हम क्या ऐड कर रहे हैं? रिटार्डर कर रहे हैं टू अवॉइड द क्विक स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट, उसमें लम्स क्रैक नहीं आनी चाहिए इसलिए डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं। एयर एंटरटेनमेंट, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम उसमें डायरेक्ट टेंसाइल रेजिन ऐड करते हैं। वाटर प्रूफिंग एजेंट, उसमें मॉइस्चर कैप्चर नहीं करना चाहिए इसलिए हम उसमें वाटर प्रूफिंग एजेंट ऐड करते हैं। उसके बाद में एसेलरेटर, जो रिएक्शन रहती है सीमेंट की उसका रेट बनाने के लिए हम वहां पे एसेलरेटर एज ए कैल्शियम क्लोराइड 2% ऐड कर सकते हैं। पोजोलेनिक मटेरियल जो है ये भी हम नियर अबाउट 10 to 35% जो है ये पोजोलेनिक मटेरियल हम सीमेंट में जो बनाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें लगता है फिर फ्यूएल, जो चौथा है फ्यूएल, हमें लगता है कि जो स्लरी है वो बर्न करने के लिए यहाँ पे हम पल्वराइज कोल या फिर फ्यूएल ऑयल का यूज करते हैं। सो अगर आपको समझ में आया हो और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू।